नमस्ते, मैं डॉक्टर अस्मिता पोद्दार, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट। आज एकादशी के शुभ दिन पर मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रही हूँ, मॉम्स टू बी विद डॉक्टर अस्मिता। इस चैनल के ज़रिए मैं आपसे मेरा जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे प्रेगनेंसी, आईवीएफ, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और बाकी बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद है ये आपको चैनल यूजफुल लगेगा और अच्छा लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 महीनों के बारे में। फर्स्ट 3 महीने कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पहले देखते हैं। पहला महीना चालू होता है आपका बिफोर योर पीरियड्स आर मिस्ड, यानी पीरियड मिस होने के पहले ही आपका पहला महीना खत्म हो गया रहता है। चालू होती है प्रेगनेंसी, हम कैलकुलेट करते हैं आपके पीरियड के फर्स्ट डे से। जो आपका लास्ट पीरियड आया है उसके फर्स्ट डे से प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन चालू होता है। उसके बाद 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन यानी अंडा बाहर निकलता है और उस दिन प्रेगनेंसी आपको रहती है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके 14 दिन के बाद जब आपका पीरियड एक्सपेक्टेड है, तब आपका पीरियड अगर मिस हुआ, दैट मीन्स आपको प्रेगनेंसी रह गई है। अभी प्रेगनेंसी के ये जो पहला महीना है, इसमें हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पीरियड मिस होने के पहले ही ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, अपना फॉलिक एसिड का जो टैबलेट है वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। हमने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमें अभी प्रेगनेंसी प्लानिंग करना है, तो फॉलिक एसिड की दवाई एकदम रेगुलरली रोज सुबह में नाश्ते के बाद लेनी ही है। सेकेंडली, आपको खाने में ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी है जिससे आपके होने वाले बच्चे पे कुछ भी नुकसान हो। इसका मतलब है आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आपके हस्बैंड स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग बंद करना है, क्योंकि उनके जो स्पर्म्स है वो बच्चे पे, उससे ही बच्चा बनने वाला है, और वो स्पर्म्स का अगर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो उससे बच्चे की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी आपके हस्बैंड या किसी दोस्त के सामने आप हो जो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उससे भी बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए ये बातें बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर आप पार्टी पे जा रहे हैं या कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग भी ना हो। अगर आपको थायराइड है या शुगर है तो इसका इलाज आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले करना है। अगर आपकी थायराइड की दवाई चल रही है तो थायराइड की कोई भी दवाई आपको एक भी दिन मिस नहीं करनी है, क्योंकि थायराइड फंक्शन नॉर्मल होने से ही बच्चा नॉर्मल पैदा होने वाला है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होने वाली है। ऑल्सो अगर आपका शुगर हाई है, आपको डायबिटीज़ है, और अगर डायबिटीज़ की कोई भी दवाइयाँ चल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे और डायबिटीज़ की सारी दवाइयाँ आप बराबर से लें। खाने में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, जैसे कि फल, सब्जियां, फिर ड्राई फ्रूट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए। आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा होती है, आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, हाई लेवल ऑफ विटामिन्स होते हैं, जो सब चीज़ें आपके बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इससे और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि स्ट्रेस ना ले। हर महीने ये ना सोचे कि अभी मुझे प्रेगनेंसी रहेगी या पीरियड आएगा। अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल ही ऐसा बनाना है जो हेल्दी है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें ना कर रहे हैं। तो अगर ये महीने में नहीं, नेक्स्ट महीने में आपको प्रेगनेंसी रहती है, तो भी आपका डाइट, लाइफस्टाइल सब अच्छे से है। एक्सरसाइज आपको करना है। ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है कि मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, इसलिए जैसे ही मेरा ओव्यूलेशन हो गया, मेरे 14th डे हो गए, उसके बाद मैं बस बिल्कुल बेड रेस्ट करूँगी या एक्सरसाइज बंद करूँगी। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको नॉर्मल सारी एक्सरसाइजेस करनी है। आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप इवन जिमिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्सरसाइज के वजह से कभी भी प्रेगनेंसी नहीं रही या मिसकैरेज हुआ, ऐसे नहीं होता है। कुछ गर्ल्स को ये बताया जाता है कि जब ओव्यूलेशन हो जाए उसके बाद अब आपके बाल नहीं धोइए,
क्योंकि बाल धोने से प्रेगनेंसी निकल जाएगा। तो ऐसी मिथ्स पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। आप जैसे मैंने पहले भी बताया, नॉर्मल चीज़ें करनी है और आपका लाइफस्टाइल हेल्दी करना है। अभी प्रेगनेंसी टेस्ट कब करनी है? पीरियड मिस होने के पहले या पीरियड मिस होने के बाद? तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करनी है जब आपका पीरियड मिस हो गया है, उसके बाद 3 या 4 दिन बाद। अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट करेंगे तो काफ़ी बार प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इसलिए आपका पीरियड अगर आज मिस हुआ है तो आपको 4 दिन रुक के उसके बाद ही टेस्ट करना है। टेस्ट भी आपको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग किया तो बेटर रिजल्ट आता है। सो फर्स्ट यूरिन सैंपल पे ही आपको टेस्ट करना है। और अगर 2 लाइन आई तो ऑफकोर्स यू आर प्रेग्नेंट। अभी अगर 2 लाइन आई तो इसके आगे आपको क्या करना है, सोनोग्राफी कब करनी है, और डाइट के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो मैं ज़रूर दूंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या खाना चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए। वो वीडियो देखना मत भूलिए। अभी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसके आगे क्या करना है, इसके लिए अगला वीडियो पक्का देखिए। प्रेगनेंसी के बारे में और जानकारी के लिए ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।